देखता, वो बारिश नहीं, वो कुछ भी नहीं देखता दोस्तों। वो सरहद पे जाके बस वही खड़ा रहता है, किसके लिए? हमारे लिए। और एक तरफ किसान को देख लीजिए कि किसान होता है, किसान भी कोई धूप नहीं देखे, किसान गर्मी नहीं देखे, किसान सर्दी नहीं देखे, किसान बरसात नहीं देखे, किसान अंधेरी रात नहीं देखे। जमीन जल चुकी है लेकिन आसमान अभी बाकी है, कुआं सूख चुका है लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। तो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपने इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक किसान की स्टोरी लेके आऊँगी। उसमें बताऊँगी किसान क्या करता है, उसकी लाइफ क्या होती है और कितनी मेहनत करता है, एंड में जाके उसे क्या उसका परिणाम मिलता है। तो दोस्तों आज यही बताने वाली हूँ मैं आपको अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये पूरा वीडियो एंड तक देखें, जब भी आपको पता चलेगा। और इस जो मैं आपको ये वीडियो आज बना रही हूँ इसमें एक किसान का दर्द है, उसकी जो आत्मा से आवाज़ निकलती है वो आपको पता चलेगी यहाँ पे। और ये शायद ये वीडियो ये आपकी आंखें भी नम कर दे दोस्तों। को सुनना ध्यान से और रियलाइज करना, क्या हमने भी ऐसा किया है किसान के साथ में किसी के? तो दोस्तों ये आप भी करना ये चीज़ बंद कर दे। तो दोस्तों मैं अभी बताती हूँ कि जो हमारा ये देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जो हमारा देश है, हमारा ये भारत है, वो एक कृषि और एक जवान पे टिका हुआ है। एक किसान और एक जवान दो पे ही टिका हुआ है। आप जरा सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए इस बात पे कि अगर जो किसान होता है और एक साइड जवान होता है, अगर जवान सरहद पे थोड़ी सी भी भूल चूक कर जाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आज हम इस जगह पे बैठे हैं, आज इतने अच्छे से एकदम सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं विदाउट टेंशन हो के, बिना टेंशन के। कोई हमारे पास कोई भी टेंशन है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जवान के लिए। क्योंकि जवान को देखिए, वो धूप देखता, वो बारिश नहीं, वो कुछ भी नहीं देखता दोस्तों। वो सरहद पे जाके बस वही खड़ा रहता है, किसके लिए? हमारे लिए। और एक तरफ किसान को देख लीजिए कि किसान होता है, किसान भी कोई धूप नहीं देखे, किसान गर्मी नहीं देखे, किसान सर्दी नहीं देखे, किसान बरसात नहीं देखे, किसान अंधेरी रात नहीं देखे, किसान उजाला नहीं, किसान कुछ नहीं देखता है। बस वो एक अपनी फसल देखता है, किस लिए? कि वो दूसरे लोगों का पेट भर सके, और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर वो दूसरे लोगों का पेट भरेगा तो उसका भी पेट भरेगा, क्योंकि उसे अपने पेट से ज़्यादा दूसरे लोगों की चिंता होती है। तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पे हमें भी उन किसानों की चिंता करनी चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते। आज मैं आपको एक किसान का ही दर्द बताऊंगी जो कि उत्तर प्रदेश का है, कि एक किसान के पास कई किसानों की ज़मीन इसी टाइम गेहूं की फसल उसमें ज़मीन में लहरा रही थी, उसकी 800 बीघा ज़मीन जलकर राख हो गई। अब सोचो उस किसान पर क्या बीत रही होगी। हम लोगों ने तो नहीं सोचा, और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की ही गलती की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों अब जरा आप सोचिए कि उन किसानों पर क्या बीत रही होगी, उनके जो अंदर का दर्द होगा क्या होगा। क्या उनकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे? बिल्कुल आते होंगे दोस्तों। वो अंदर ही अंदर से बहुत रोते होंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करते रहे, उस फसल को देखते रहे कि ये फसल भी एक दिन मेरे खेत में बहुत अच्छे से लहराएगी, हम इसे काटेंगे, बाजार में ले जाएंगे। वो इंसान, वो सारे किसान ये सपना सजो रहे थे। उनके बच्चे कह रहे थे कि पापा मेरे लिए ड्रेस लेके आना, बच्ची कह रही थी पापा मेरे लिए फ्रॉक लेके आना। उससे यहाँ पर उसकी पत्नी कह रही थी दूसरे साइड से कि मेरे लिए भी आप साड़ी लेके आओगे। अब वो सोच रहा था कि मैं बिल चुकाऊंगा या फिर अपने जो घर की छत उसकी टपक रही है कि वो छत वो सही करवाएगा। लेकिन दोस्तों एंड में जाके रिजल्ट क्या मिला? उसे कुछ नहीं। वो 6 महीने से मेहनत कर रहा था, एंड में जाके उस इंसान की 6 महीने की मेहनत को वो सारे किसान भाई जो थे, सारे किसानों की मेहनत को उन्होंने अपनी खुद की मेहनत को धुआं बन के उड़ते हुए देख रहे थे। बस 800 बीघा ज़मीन कोई कम नहीं होती, और 800 बीघा ज़मीन की जो फसल होती है वो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की गलती की वजह से हुआ है। वो गलती क्या थी हम लोगों की? कि हम लोग ये अग्निशील जो लोग कंट्रोल नहीं करते, हम लोग नहीं देखते हैं कि जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं इससे क्या दूसरों को नुकसान होगा। हम ये सोचते नहीं है, लेकिन जब हम काम ये कर चुके होते, बिगाड़ चुके, तब हम ये सोचते हैं। तो ऐसा ही जो बहुत से लोग होंगे जो अग्निशील धूम्रपान का सेवन करते हैं, जो बहुत से लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उनके लिए मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि आप लोग करते हो अच्छी बात है, ये सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हो सही है, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप पी सकते हो, लेकिन
प्लीज़ कृपा करके आप लोग एक बात का भी ध्यान रखें कि ये चीज़ ऐसी जगह पे यूज करें जहाँ किसी भी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से उन कितने किसानों को ये नुकसान हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा दोस्तों। क्योंकि हमें तो बस धुआं निकाला और बस उसे फेंक दिया, माचिस की तीली जला के उसमें लगा के फेंक दी। लेकिन सोचिए उसी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आज किसान का जो पेट है वो अधूरा रह गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कितने सपने सजाए थे कि इस फसल से मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो जाएंगी। अब घर जाके क्या वो अब उनकी पत्नी से क्या वो साड़ी ले पाएगा, बच्चों के लिए कपड़े खरीद पाएगा या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाएगा? दोस्तों कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा नहीं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपकी गलती की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही नहीं। तो बोलना चाहेंगे दो लाइनों में एक बात और कि जो किसान होता है वो अपने स्टार्टिंग में जो बीज लेता है, शायद बहुत ही किसानों के पास पैसे नहीं होते, बीज लेने के लिए नहीं पैसे होते, मैंने खुद से देखा हुआ है। और दोस्तों मैं भी एक किसान की ही बेटी हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ एक किसान का दर्द क्या होता है। उसके पास वो कर्ज से बीज लेता है, अपने फसल में बोता है एक उम्मीद पे कि ये फसल में जो अभी कर्ज ले रहा हूँ ये आगे जाके जब मेरी ज़मीन में फसल लहराएगी उसके बाद में मैं ये कर्ज भी चुका दूंगा। लेकिन एंड में जाके होता क्या है, बहुत हम लोगों की बस छोटी सी मिस्टेक की वजह से उस बेचारे किसान का सारे के सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। किसकी वजह से? हमारे एक छोटी सी गलती की वजह से। और जब किसान के खेत में वह आग लगी होती है तो वह अपना खुद का शरीर नहीं देखता है, आग को बुझाने के लिए खुद आग में चला जाता है, लेकिन वो अपनी फसल को फिर भी नहीं बचा सकता। दोस्तों ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। और मैं उन सरकार से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप उन किसानों को उनकी फसल तो वापस नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, हमारी सरकार इतना तो कर ही सकती है, उन किसान भाइयों को 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकती है ना। 2 वक्त की रोटी के लिए तो कुछ ना कुछ साधन कर ही सकती है, क्योंकि उनमें कई किसान भाई ऐसे हैं जो 2-3 ऐसे हैं जिनके पास तो जमीन अनाज का एक दाना भी नहीं है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि कृपा करके आप उनकी इतनी हेल्प करें कि जिनके पास अनाज नहीं हो, जिनके पास कुछ परेशानी है, तो उनका कुछ ना कुछ ऐसा साधन बनाए जिससे कि जिन किसान भाइयों का इतना नुकसान हुआ है, उन्हें पता है, मुझे ये तो पता है, उन्हें दर्द तो रहेगा क्योंकि मेहनत उनकी थी उसमें तो, लेकिन उनसे वो बता सकती हूँ दर्द तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें भी थोड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ हमारी सरकार हमारे लिए इतना कर रही है और हमारी सरकार हमारे सारे किसान भाइयों का ख्याल रख रही है। सो मेरे सरकार के लिए बस यही मैसेज है। और दोस्तों एक एग्जांपल और मैं दूंगी आपको, यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है इस स्टोरी के थ्रू। मेरा आप लोगों के लिए बस यही मैसेज था कि हम लोग भले ही अग्निशील धूम्रपान का सेवन करते, लेकिन हमें वो सावधानी से करना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पे किसी को कोई नुकसान ना हो। वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप हो सके तो वो सारे धूम्रपान ऐसा सेवन, जहरीले सेवन को छोड़ ही दो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे होंगे तो होंगे ही, लेकिन सामने वाले के लिए भी अच्छे साबित होंगे। एक पॉइंट और निकलता है वो मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों एंड जय जवान जय किसान।